एडिमा कब डेवलप होता है जब बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब फ्लूइड की डिवीज़न अगर हम बॉडी में देखें तो ये हमारा सेल के अंदर भी होता है जिसे हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं, और सेल से बाहर होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर टोटल बॉडी का 1/3 होता है, और सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3 होता है। अब यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन आ जाती है इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियम फ्लूइड। अब इंट्रावास्कुलर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/3 होगा, और जो हमारे पास इंटरस्टिशियम फ्लूइड होता है वो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 2/3 होगा। तो इस तरह हमें ब्लड का भी आइडिया हो जाता है कि कितने लीटर ब्लड है। सेकेंड चीज़, अब जो एडिमा में फ्लूइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है वो किस कंपार्टमेंट्स में ज़्यादा होती है? इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब पिटिंग एडिमा वही जो कि लीड करता है एडिमा को। अब एडिमा की टाइप्स अगर हम देखें तो वो पिटिंग हो सकता है और नॉन पिटिंग हो सकता है। पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा जो है वो इंडिकेट करता है इसकी इटियोलॉजी को। पिटिंग में जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें पिट बन जाता है, और इसमें प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम इंडेक्स फिंगर या थंब यूज़ कर रहे होते हैं और मिनिमम 5 सेकंड के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं, और फिर प्रेशर जब रिलीज़ करेंगे तो उसमें ये पिट फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। पिटिंग एडिमा कौन कौन सी कंडीशन में हमें मिल सकता है? कार्डियक काजेज़ में, रीनल काजेज़ में, कोई भी किडनी का मसला है, लिवर डिजीज़ में भी पिटिंग एडिमा बनता है। फिलेरियसिस जो कि हमारे पास पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, निमाटोड का इन्फेक्शन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स का, उसमें भी हमें जनरलाइज्ड एडिमा मिल रहा होता है और वो पिटिंग होता है। और उन पेशेंट्स में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी हार्ट कंडीशंस के लिए, जब भी पिटिंग एडिमा होगा तो ये इंडिकेशंस होंगी। सेकेंड टाइप नॉन पिटिंग एडिमा है। इसमें जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे कोई पिट नहीं बनेगा बल्कि हार्ड सी स्किन होगी, और इसकी रीजंस हो सकती हैं। मिक्स एडिमा है जो कि हाइपरथायराइडिज्म में होता है। एलिफेंटिएसिस वही जो हमने फ्लेरियसिस देखा था वो एक्यूट कंडीशन थी, पैरासाइट का एक्यूट इन्फेक्शन लिम्फ वेसल्स में, और वही कंडीशन जब क्रोनिक हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस में भी नॉन पिटिंग एडिमा होता है, और एंजियोन्यूरोटिक में नॉन एडिमा होगा। एंजियोन्यूरोटिक में मोस्टली हमें फेस पे ये एडिमा मिलता है, सराउंडिंग आई की सराउंडिंग में, माउथ की सराउंडिंग में। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा को ही हम एंजियो एडिमा कह रहे होते हैं, और ये मोस्टली बच्चों में होता है। ये प्रेजेंटेशन होगी हमारे पास एंजियो एडिमा की या फिर एंजियोन्यूरोटिक एडिमा की। एंजियोएडिमा है क्या? रैपिड नॉन पिटिंग एडिमा है। ये डर्मस सबक्यूटेनियस टिश्यू, म्यूकोजा या फिर सब म्यूकोजल टिश्यू का। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, मतलब खुद ही ठीक हो जाता है कुछ टाइम बाद। सबक्यूटेनियस एडिमा रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिबिलिटी। इसकी अंडरलाइन काज क्या है कि वास्कुलर परमिबिलिटी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा जो कि लीड करता है एडिमा को। अब वास्कुलर परमिबिलिटी क्यों चेंज हो रही है? डायलेशन ऑफ वेन्यूल्स या कैपिलरीज की वजह से। और सेकंड चीज़ लिमिटेड टू दी सुपरफिशियल डर्मस होता है ये। जैसे कि ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेल्फ लिमिटेड है, तो ये रिजॉल्व हो जाता है 24 to 48 आवर्स में। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती।